आगे मूव करते हैं स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल में क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट की, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये चीज कैसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चीज बता दो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत मजहबी हो या मजहबी नहीं हो, ठीक है, ये इससे ये चीज कनेक्टेड नहीं है। बट कि अगर अपने रिलीजन को जानना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारी चीजों में आसानी मिलना शुरू हो जाती है। आप रिलीजन को जूं आगे जाते हैं, अपने रिलीजन को भी स्टडी करें, फिर दूसरों के रिलीजन को भी स्टडी करें। हमारा इश्यू क्या है कि हमें अपने रिलीजन के बारे में फुली नॉलेज है ही नहीं, हमने अपने रिलीजन को जाना ही नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से हमें जानना चाहिए, ठीक है। हमारे बिकॉज हम लोग इतनी सी बात होती है उस पे जो है, बहुत आपने देखा होना, इस्लाम के नाम पे कत्ल कर दिए जाते हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि एटलीस्ट वो हमारे जो भी डेप्थ है उस रिलीजन की वो क्या है। किसी भी रिलीजन में भी इमोशनल डैमेज है, वो फिजिकली है, मर्डर है, या फिर आप जो है ड्रग्स यूज कर रहे हो, आप वाइन यूज कर रहे हो, ये सब चीजें जो है किसी भी रिलीजन में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हर रिलीजन में नहीं होती। तो फिर जब हम इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं तो दिस इज रॉन्ग। सो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, यू इन्वेस्टिंग इन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सेल्फ। अपने डीपर अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलती है, जब आप जो है अपने इनर सेल्फ को जानना शुरू करते हो, वो आता है आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। स्पिरिचुअलिटी कैसे आती है, वो आएगी आपको मेडिटेशन के थ्रू, डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बेस्ट पार्ट। आपने देखा होगा बहुत, ये जैसे आईफोन है, एप्पल है, या फिर कोई और ऐसी बड़ी कंपनी ले लें, तो उनके माइंड में ऐसा आइडिया कैसे आया, वो भी हमारी तरह ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर एक न्यू आइडिया कैसे आया। जो लोग न्यू चीजें पब्लिश करते हैं या ये न्यू चीजें डिस्कवर करते हैं, वो कैसे कर लेते हैं, ठीक है, वो उनके अंदर आइडियाज कैसे आते हैं। वो उनके अंदर सबसे मेन चीज जो पाई जाती है, वो अपने इन्वेस्ट करते हैं अपनी डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ और फिर उससे आइडियाज मिलते हैं। मेडिटेशन जब आप करते हैं, आप बॉडीली और मेंटली बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। एट दैट पॉइंट आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं जिसके थ्रू आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, आपके फियर्स खत्म होते हैं, आप जो है कॉन्फिडेंटली हर स्टेप ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इमोशनल। हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है इमोशनल। इमोशनल पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जो है ना बहुत जज्बाती लोग हैं, भी सिंपल सी चीज है, बिकॉज हम लोग जो है इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हर चीज में पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है हम लोग हर चीज पे, हर बात पे। हमें कैसे जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है इमोशनली। जब हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में होगा। इस वक्त क्या होता है कि हमारे इमोशंस और हमारा जो माइंड है वो हमें कंट्रोल कर रहा होता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे। तो हमें जो है यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्ड यूज होता है। जैसे कि हमारा इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशंट, इसी तरह हमारा ईक्यू जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो भी वैसा ही इम्पोर्टेंस रखता है, ताकि आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें अपनी फीलिंग्स की, आप सोशली कैसे परफॉर्म कर रहे हो, कैसे दूसरा पर्सन हर्ट होगा उससे, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। और इसमें ये चीज आती है कि आप अपनी फीलिंग्स को क्या शेप देते हो। लाइक जैसे मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम अचानक रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो हमने अपने थॉट्स और अपने माइंड को और अपने एक्शंस को इस तरीके से मोल्ड करना है कि जो ही हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, ना कि हम इमोशनली पैनिक होके, स्ट्रेस्ड होके या रिएक्ट करके, गुस्सा करके हम उस चीज से नहीं निकल सकते। सो फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि दिस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट इज फोकस्ड ऑन फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर मैं रिलीजन को थोड़ा सा टच दूं तो अल्लाह ताला से ये पूछा गया कि अल्लाह ताला अगर आप दुआ मांगते तो आप दुआ में क्या मांगते, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैं अगर दुआ मांगता तो मैं सेहत मांगता।
तो देख लें कि सेहत और तंदुरुस्ती कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। जब आप फिजिकली फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, तभी आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे, आप सोशली स्ट्रॉन्ग होंगे, आप अपनी एबिलिटीज को यूज कर पाएंगे, आपकी बॉडी डाइट आ जाती है, न्यूट्रिशन, आपकी स्लीप, आपकी एक्सरसाइज, आपकी मूवमेंट, ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्लीप आप अपने एज के अकॉर्डिंग आज ही गूगल पे सर्च करें। ये पॉइंट्स जो है कुछ जो मैं बोल रही हूँ बीच में, आप अपने कॉपी पर जो है, जो भी आपने नोटबुक रखी हुई है उसके ऊपर नोट कर लें कि आज आपने क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है। दूसरी चीज आपने ये भी नोट डाउन कि आपकी एज के अकॉर्डिंग गूगल के थ्रू आप ये चीज सर्च कर सकते हैं कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी कितनी परसेंट स्लीप होना जरूरी है, कितने आवर स्लीप होना जरूरी है। तो कल से आप देखें कि आप उतना नींद ले रहे हैं या ले रहे, आप बहुत ज्यादा कम सो रहे हैं, ये दोनों चीजें जो है बैड है, ठीक है। एक्सेस और लेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस स्पेशली इज वेरी बैड। सो आप इस चीज को देख लें और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप आज जो है सर्च करेंगे इस चीज को। कल से आपने अपनी ये चीजें भी सेट कर लेनी है अगर आप कम या उसके बाद आपने ये भी देखना है कि आप न्यूट्रिशन, आपकी डाइट क्या है, आप क्या क्या ले रहे हो, कुछ हेल्दी चीज ले रहे हो जो आपके माइंड को फ्रेश कर सकती है। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप चाहे रात को फ्री होते हैं तो 15 मिनट्स की एक्सरसाइज कर लें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे जो आपके हार्मोन्स होते हैं बॉडी के वो रिलीज होते हैं और वो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको रिलैक्स कर देते हैं। So let's move to the Maslow's theory. Maslow's theory क्या है और Maslow's theory में जो है उसमें कैसे जो है hierarchy of need है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ। सबसे पहले एंड से हम स्टार्ट करेंगे। ये आप में से अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी। सबसे बॉटम से स्टार्ट करते हैं। सबसे आ रही है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स जो हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीजें हैं, नेसेसिटी है हमारी लाइफ को जीने के लिए। फूड है, ड्रिंक है, सेक्स है, स्लीप है, ये सब चीजें वो है जो हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेफ। ये बहुत फिजिकल भी हो सकती है और इकोनॉमिकली सेंस के वेज में भी हो सकती है। पर्सनली बोलूं कि कैसे जो है आप सेफ्टी नीड्स, हर एक की सेफ्टी नीड डिफरेंट होती है। एक टीचर थी हमारी, वो कहती हैं मैं जो हूँ कीज जो है अपनी मेड को दे आती हूँ और हस्बैंड वाइफ जो है हम लोग चले जाते हैं। तो उनसे हमने क्वेश्चन किया, मैम लाइक आप कीज एक मेड के हाथ में दे के आ रही हैं, पूरा घर आप उसके हवाले कर रही हैं, तो कुछ चोरी हो जाता है समथिंग, तो वो कहती हैं कि नहीं, मेरे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मेरे हस्बैंड और बच्चे हैं, वो अपने स्कूल और जॉब पर चले जाते हैं, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज माई सेफ्टी, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए अब सेफ्टी चीज क्या है कि विंडो ओपन है, क्लोज है, डोर रात का ओपन तो नहीं रह गया, बाहर का डोर ओपन है, क्लोज है, या फिर इस तरीके से डिफरेंट हर एक की एक सेफ्टी नीड है, जिसमें अगर आप सेफ्टी फील नहीं करोगे तो आप पीसफुल नहीं रह पाते। अगर आप जैसे आप एक रूम में सोते हो डेली, अगर एक दिन आपको जंगल में सुला दिया जाए तो आप पूरी रात नहीं सो पाओगे, बिकॉज आपको ये डर होगा कोई एनिमल आ जाता है या फिर जमीन से कोई इंसेक्ट जो है आपकी बॉडी पर मूव करना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या है कि ये भी सेफ्टी नीड में आता है। आई एम जस्ट गिविंग यू द वेरी बेसिक एग्जांपल्स, आप इसको एक हाई लेवल पर भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद हमारे लॉजिकल नीड्स भी कंप्लीट हो रही हैं। अब जरूरी नहीं है कि जितनी भी नीड है वो 100% जो है कम हो आप में। कुछ चीज अगर आप सुबह का खाना खाते हैं, दिन का नहीं खाते, रात का नहीं खाते, या फिर आप 1-2 दिन खाना स्किप कर लेते हैं, काफी लोग करते हैं डाइट वगैरह करते हुए, या कुछ चीजें बीच में से खा लेते हैं। अब इसमें क्या है कि अब वो फुली उनकी जो टमी है वो फुल नहीं है, ठीक है, स्टिल उनकी वो चीज जो है जो जितना वो चाहते हैं वो खा रहे हैं, तो दैट इज इनफ। अब वो 100% उनकी फुल नहीं है, उन्होंने 100% नहीं खाया, तब भी दे आर सेटिस्फाइड। सो इतना हर चीज का जितनी भी नीड्स है उनका फुलफिल होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद
सेफ्टी नीड, ये चीजें हमारी सेफ्टी नीड हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम थर्ड पे आते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस क्या है, ये भी हमें 30 to 40% मिलता है। लाइक हमें पेरेंट्स से मिलेगा, फ्रेंड्स से मिलता है, सिबलिंग्स से मिलता है, अपने पार्टनर से मिलता है, तो हमारा जो है ये पार्ट भी फुलफिल हो जाता, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टीम नीड्स। हमने पीछे सेल्फ स्टीम की बात की, पर्सनल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में कि सेल्फ स्टीम, ठीक है। स्टीम नीड्स क्या है, इसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक लोअर लेवल होता है और एक हाई लेवल होता है। लोअर लेवल क्या है कि जिसमें यू वांट कि आपको प्रेज किया जाए, ठीक है। आप सेल्फ स्टीम की लोअर स्टेज पर हैं, जब आपको अप्रूवल्स चाहिए, आपको सेटिस्फाई करने, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों से आपको प्रेजिंग चाहिए। नो डाउट वी वांट कि हमें जो है अप्रिशिएट किया जाए, अप्रिशिएट से हम होते हैं। बट अगर वो चीज एक्सेस में हो जाती है कि जब तक कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा उस चीज के बारे में जो आपने बनाई है या आपने पहनी है, जो आप से लग रहे हो या आप कुछ भी इसको ले रहे हो, तो उसमें क्या है कि जब आपको तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते जब तक आपको कोई प्रेज नहीं करेगा या अप्रिशिएट नहीं करेगा, तो इट मीन्स यू आर इन द लोअर लेवल ऑफ द सेल्फ स्टीम। और हाई सेल्फ स्टीम क्या है, इन द ऑपोजिट, यू गिव एंड रिसीव द फीडबैक, यू प्रेज ईच अदर। और इसमें और क्या चीज आ सकती है कि अगर आपको कोई प्रेज नहीं कर रहा, अप्रिशिएट नहीं भी कर रहा, यू आर इंटरनली सेटिस्फाइड कि ये काम मैं कर रहा हूँ, या ये जो मेरी एबिलिटी है, लाइक मैं स्केचिंग करता हूँ या पेंटिंग करता हूँ, या आई एम सेटिस्फाइड कि मुझे पता है कि मेरी वो अच्छी है, तो मुझे किसी के अप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं, ठीक। तो ये होता है हायर लेवल ऑफ द सेल्फ एस्टीम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कॉग्निटिव नीड्स। कॉग्निटिव क्या है, हमारे थॉट प्रोसेसेस होते हैं, हमारे थॉट, जैसे मैंने ऊपर सेल्फ बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस की, वो भी चीज इसमें आती है कि आपको अपने थॉट्स का, अपने माइंड का, अपनी फीलिंग्स को जो है अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और क्या जो है, लाइक कुछ लोग कहते हैं हमारी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें पता होता है नेक्स्ट क्या हो सकता है, कि क्या चीज, ये चीज को इस तरीके से मैं करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, अगर मैं इस तरीके से मुझे क्या लॉस होगा, ठीक है। इसको कहते हैं कि आप कैसे जो है अपनी कॉग्निटिव नीड्स को यूज कर रहे हो, कॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज कर रहे हो। नेक्स्ट पे आते हैं एस्थेटिक नीड्स। एस्थेटिक क्या है, इसमें वो चीजें आती हैं, नीड ऑफ फॉर ब्यूटी एंड ऑर्डर, क्रिएटिविटी, डिजाइन एंड आर्ट। क्रिएटिविटी को एक, जैसे बचपन में क्लास डेकोरेशन की प्राइसेस देते थे, हमें आर्ट चीज दे दी जाती थी और कहा जाता था कि आपने इसी छोटे थोड़े से रिसोर्सेज में को डेकोरेट करना है। अब क्या होता था, हम उस चीज में जो है क्रिएटिविटी निकाल रहे होते हैं, जो छोटे छोटे पेपर्स भी अगर कटिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे चार्ट के पेपर भी बच गए, उसमें से हम फ्लावर्स बना रहे होते हैं, कुछ स्टार्स बना रहे होते हैं, कुछ हार्ट्स बना रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड कि आप कैसे जो है क्रिएटिविटी यूज करते हो। अगर आपको, जैसे मोस्टली हॉस्टल्स में क्या होता है कि फ्रेंड अगर जाती हैं तो उनके पास कुछ नहीं होगा डेट्स वगैरह, तो वो कार्ड जो यूज कर लेते हैं। तो आप उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हो, आपका क्या एक्शन है, उस स्मॉल रिसोर्सेज में, थोड़े से रिसोर्सेज में कैसे वर्क करते हो, आपकी वहां से नजर आती है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है आप क्रिएटिविटी आपके माइंड में आए तो क्रिएटिविटी, इट डजंट मीन कि इट रिलेटेड टू पेंटिंग, इट इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग इन एवरी सिचुएशन। आप कैसे जो है डील करते हो, अपने आइडियाज पे कैसे वर्क करते हो, कैसे जो है क्रिएटिव आइडियाज आके जो है लोगों की अट्रैक्शन लेकर आते हो अपने बिजनेस की तरफ। दिस इज कॉल्ड एस्थेटिक नीड्स। उसके बाद आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल, जिसमें जो फुल पोटेंशियल होता है आपका, जिसमें आपको लग रहा होता है कि आप वो सब बन चुके हो जिसके लिए आप बने थे, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप पर जाऊं तो हमारे किसके पास हो सकती है, लाइक जो लोग सूफी थे, अल्लामा इकबाल को देखा जाए तो उनकी जो पोइट्री थी वो हमें अट्रैक्ट करती थी, हमारी अटेंशन। और अब वो देखा जाए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की क्या स्टेज है, उसमें क्या है कि बेसिक जो नीड्स हैं
जो फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग है, that are not very much important for them who reach that full potential stage, that is self, ठीक है। वहां पर वो उनके अंदर ऐसे आइडियाज आते हैं जैसे एक चीज का नाजिल हो, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग म्यूजिक कर रहे होते हैं, वो लोग एक अलग से साइड पे जाकर जो है कर रहे हो, अपने आप को जो है टाइम देते हैं और अपने क्रिएटिव आइडियाज लेकर आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैं क्यों मेडिटेशन की बात कर रही थी, मोस्टली मेडिटेशन का नाम है या फिर बुद्धिज्म का है, नो, दिस इज रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ देखा जाए तो हमारे जो हमारे हीरा में जाके जो सिर्फ की इबादत करते तो हो जाते थे, के लिए कट ऑफ हो रहे हैं, वो कितने कितने दिन कट आपको मेंटली तौर पे के लिए। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हम कौन कौन सी चीजों पे जो है पर्सनल डेवलपमेंट जो है उसमें हम लोग जा सकते हैं, लाइक कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट की स्किल्स में हमारे लिए हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने जैसे कहा कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट ओनली कि आप क्या बोल रहे हो, आप गेस्चर्स, आपकी बॉडी मूवमेंट, आप फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, और आप क्या कन्वे कर रहे हो, अगले पर्सन को उस चीज की समझ आ रही है या नहीं, यू आर यूजिंग द राइट लैंग्वेज के जो अगला पर्सन अंडरस्टैंड कर सकता हो, या फिर वर्ड्स यूज कर रहे हो, जार्गन्स यूज कर रहे हो, या बहुत ज्यादा अटक रहे हो बात में कि एक सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये चीजें जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप जो है कॉन्फिडेंटली बोलें, क्लियरली बोलें, पॉजिटिवली बोलें, हमेशा न्यूट्रल रहें। हमें एक दूसरे साइड पर अगर आप हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर आप एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं। और जो सर मुझे बता रहे पीएचडी स्कॉलर है, वो मुझे कहते हैं कि मेरी एक स्टूडेंट थी, तो उसने CSS का पास किया एग्जाम, तो मैंने उससे पहले ये चीज बताई कि आप जो वो रिलीजियस, वो स्ट्रॉन्ग रिलीजन की तरफ थी, तो कहते हैं मैंने उससे ये बात कही, गुड एट दिस, आप सही जा रहे हो। उनका जो एक अलग सबसेक्ट हो सकता है, सबसेक्ट था उसकी तरफ वो बहुत ज्यादा, सेक्ट जो था उसकी तरफ वो स्ट्रॉन्ग थी, मैं नेम नहीं लेना चाहूंगी, हो सकता है आप में से कोई हो, तो अब उसकी तरफ इतना स्ट्रॉन्ग थी कि सर ने उनको ये चीज कही कि ये चीज आपको कहीं ना कहीं बैड कर सकता है, आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहो, थोड़ा सा अपने आप को इस चीज से बाहर निकालो ताकि आप रियलिटी की तरफ जा सको। वो CSS के में अच्छे मार्क्स लेने के बावजूद इंटरव्यू में सिर्फ इसी वजह से फेल हुई, और इसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स दिए, PSS हो गया, PPSC हो गया, जब वो इंटरव्यू की बारी है वहां पर वो फेल हो गई। सो यहाँ पर क्या चीज है कि उनकी बेशक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, बहुत वर्ड्स उनके अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, बट वो किसी ना किसी बात पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गई होंगी जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। इसीलिए या फिर आप न्यूट्रल रहें या फिर आप पॉजिटिवली वर्ड्स को यूज करें और अप्रोप्रिएट हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो यू आर बेस्ट, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड। उसके बाद चलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स में वर्बल, नॉन वर्बल बिहेवियर दोनों आते हैं। जैसे जो है इसको हम सोशल स्किल्स भी कहते हैं, लाइक हमारा जो है रिएक्शन कैसा होता है जब हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, हमारे दिमाग में क्या थॉट आता है जब हम किसी के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और हम जब वहां से निकलते हैं तो क्या जो है एक इम्प्रेशन जो है उस सिचुएशन में या उन लोगों में बनकर आते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स। उसके बाद और है चीज, आप अपने कैसे जो है टाइम को प्रायोरिटाइज हो, आप कोई मिस नहीं करे, अपनी जो इम्प्रूव एफिशिएंसी है उस हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है टाइम दे रहे हो, उनके लिए न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम्स, कैसे जो है आप एक कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो कैसे जो है, या कोई अचानक सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। जो गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो उस सिचुएशन में काम रहते हैं, ठीक है,
उनको वो कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी चीज आ जाती है दरमियान में, तो वो उसको ये देखते हैं, असेस करते हैं कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है जिसकी तरफ जाया जा सकता है। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जो है आपको अपनी एबिलिटीज पर, अपने एक्शंस पर और अपने डिसीजंस पर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो मैं एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ या जो मैं डिसीजंस ले रहा हूँ, दैट आर गुड फॉर मी, दैट आर गुड फॉर पीपल, कि कोई भी लोग उससे अफेक्ट नहीं होंगे अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ, या कोई पर्सन जो है इससे हर्ट नहीं होगा। तो ये सब चीजें क्या है कि आपके अंदर जो है इस तरीके से, जब आप इस तरीके के बिहेवियर को शो करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या है कि आपके अंदर वो एबिलिटी होना कि आप इजीली एडजस्ट हो सको एक न्यू सिचुएशन में, न्यू चीजों में, न्यू लोगों में, न्यू सिचुएशंस में, ठीक है। और कैसे जो है आप जब अडेप्ट होते हो एक न्यू सिचुएशन में, कैसे जो है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सनैलिटीज आप किस तरीके से उनको मैनेज करते हो और किस तरीके से उस चीज को टैकल करते हो। उसके बाद आ जाते हैं लीडरशिप। लीडरशिप जो है इसमें एबिलिटी टू गाइड पीपल। आपके अंदर कहीं ना कहीं एबिलिटी, आपको अगर कोई पर्सन आके कुछ पूछता है, लाइक एक बच्चा आकर आपसे पूछता है कि लाइक मुझे कौन से सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, तो आपको आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस बच्चे को कैसे सेटिस्फाई करते हो, कैसे गाइड करते हो। I know that कि you are not a career counselor, you are not good at this, but अगर आपके पास एक पर्सन है, आप ये कहने के बजाय मुझे नहीं पता, I don't know क्या हो सकता है, तो उसको एक अच्छे से आप एक गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हो, या फिर आप थोड़ी सी बात करके उसको किसी तरफ रेफर कर देते हो। दिस इज अ गुड वे। अगर आप डायरेक्ट नो 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 कर देते हो तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। एक गुड लीडरशिप जो है एक बहुत इलेबोरेट, एक वास्ट टॉपिक है जिसको मैं अभी इतना नहीं करी, जिसमें आपके पास अपने जो है गोल्स की तरफ आप शेयर हो, आपका जो कॉन्फिडेंस और आप जो कॉन्फिडेंस है आपका इम्प्रूव होना चाहिए। उसमें आप एक जब लीड कर रहे हो एक टीम को, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पर्सन के अंदर कौन सी एबिलिटी पाई जाती है और उसको कौन सा वर्क देंगे तो कौन सा काम ऐसा दिया जाए वो सबसे ज्यादा बेस्ट कर सकता है। उसके बाद लास्ट आ जाते हैं, जो चीज मेन है कि हम अपने कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स। हमने सब कुछ देख लिया कि पर्सनल डेवलपमेंट है क्या, कौन कौन से एरियाज को हमने स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। लाइक हमने देखा कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट के थ्रू है, स्लीप है, बहुत सारी चीजें हमने देखी। अब हम आ रहे हैं मेन चीज पे कि कौन कौन सी चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं जिसकी वजह से हम पर्सनली डेवलप, एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हमारे अंदर नहीं आती। तो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले है ओवरकम योर फियर्स। हमारे अंदर, हमारे माइंड में बहुत सारे फियर्स हैं। हम कोई बात करने लगते हैं तो हमें फियर होता है कि ये ना हो आगे से हमारा मजाक उड़ा दिया जाए, तो हमारे अंदर वो एक डेवलप हो जाता है फियर, और उसके बाद वो फियर नहीं निकलता, ठीक है। तो अपने फियर्स को ओवरकम करना, और फियर जो है वो हमें उसकी वजह से, फियर की वजह से हम ग्रो और प्रोग्रेस नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से अफ्रेड होते हो तो आप कभी भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे, ज्वाइन नहीं कर पाओगे ग्रुप्स को, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लेना जानते कि कैसे रिस्क लिया जाए, तो आप कभी भी एक अच्छे जो है डिसीजंस नहीं ले पाओगे, ठीक है। आपके अंदर वो बिल्ड ही नहीं होगा, बिकॉज आप उस चीज में गए ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने परसेंट जो है उसमें बेस्ट और कितना परसेंट आपको ठीक करना है, ठीक है। और अगर आप शाय हो तो ट्राई किया करें, जो लोग इंट्रोवर्टेड हैं या शाय हैं वो कम्युनिकेट किया करें, या ऐसे कुछ गैदरिंग कर लिया करें जहां पर जो है उनको ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिले। इससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये चीजें, ये वाली स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि फियर, जो भी आपके माइंड में फियर है, जो भी आपने उसको खत्म करना है ताकि आप इम्प्रूव कर सकें और अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकें। आज आप क्या हैं
आज की वर्कशॉप के बाद, इस वेबिनार के बाद आप अगले वीक तक क्या होंगे, या आज यहाँ से जब उठकर आप सब जाएंगे तो आपके अंदर क्या न्यू चीज आती है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं रीडिंग जो है, ऑलवेज हमें कहा जाता है पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ न्यू बुक्स को रीड करना चाहिए, बिकॉज बुक्स जो है वो हमारा एक्सपैंड करती है नॉलेज। आप चाहे कुरान पाक की सिर्फ 2 आयात का तर्जमा पढ़ लें, या फिर आप कोई भी मोटिवेशनल बुक ले लें जिसको आप एक पेज डेली बेसिस पे पढ़ें। आप कॉलेज जाते हुए, यूनिवर्सिटी जाते हुए, में जाते हुए रात में जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप पढ़ सकते हैं। वो चाहे सिर्फ एक पेज पढ़ें, वो आपको बहुत लर्निंग देगा, आपका जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होगा। ठीक है, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है। एक बुक कंप्लीट करते हो, दूसरी बुक पढ़ते हो और आपको लगेगा कि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, क्या चीज है ऐसी जिसकी वजह से ये चीज हो रही है मेरे साथ। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर क्रिटिकल जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगी। लर्न समथिंग न्यू, जैसे मैंने कहा कि स्किल्स जो होती हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती हैं, तो अपने अंदर डिफरेंट स्किल्स यूज करें, डिफरेंट स्किल्स को डेवलप करें। वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू कर सकते हैं, वर्कशॉप्स के थ्रू कर सकते हैं, किसी से पूछ के कर सकते हैं। आपके सिबलिंग के अंदर कोई ऐसी एबिलिटी पाई जाती है, लाइक ही और शी इज अ गुड ग्राफिक डिजाइनर, तो आप उसके साथ बैठ के बताएं कि तो ये चीजें क्या है, ये चीजें आपको आपकी लाइफ में एडअप होंगी, तो आपके अंदर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाएगा कि जहाँ पर आप हैं जिसको उस चीज को करना होगा सही, और कोई पर्सन नहीं है वहां पर, तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो कर सको। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ न्यू चीजें सीखते रहा करें, हर चीज। इवन मैं मोस्टली बॉयज कहते हैं कि हम जो है हमें कपड़े प्रेस करने नहीं आते, हमने कभी किए नहीं अपने ड्रेसेस प्रेस। तो एक शर्ट भी अगर आप प्रेस करते हैं और आप उससे प्रेस करना सीखते हैं, तो आई वुड से कि ये जो आपने सीखा है ये भी बेस्ट चीज है कि आपने कुछ न्यू सीखा है। ठीक है, एक बेसिक सी चीज बता रही हूँ। उसके बाद आस्क फॉर फीडबैक, पूछा करें कि फैमिली फ्रेंड से, अपने जो हेड्स हैं उनसे पूछा करें कि क्या किस जो है मेरी इसमें जो है मुझे आगे और चीजें एडअप करनी चाहिए, कैसे मैं ड्रेसअप होता हूँ, क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या जो मैं बातचीत कर रहा हूँ उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इससे क्या होता है, जब आपको फीडबैक मिलता है आप उसमें इम्प्रूव करना शुरू कर देते हो। इवन कि आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ कहाँ आप वीक हो। उसके बाद आता है ऑब्जर्व करने से लोगों को आपके अंदर बहुत सारी न्यू चीजें डेवलप होती हैं। जब आप किसी भी गैदरिंग में जाते हो, ऑब्जर्व करें लोग कैसे बैठते हैं, लोग कैसे खा रहे हैं, लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं, कौन से गेस्चर शो कर रहे हैं, कैसे जो है लोग अट्रैक्ट होते हैं लोगों की तरफ जब वो बातचीत करते हैं, क्यों लोग सुनना पसंद करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को, क्यों ऐसा हो रहा है। ये जब चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा, और इस तरीके से क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो वाली चीज एडअप होती जाएगी। उसके बाद आता है नेटवर्क। इसमें क्या है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों और पीपल जो है उनके साथ इंटरेक्ट करें, न्यू आइडिया शेयर करें, उनसे सीखें, कम्युनिकेट करें डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट पर्सनैलिटीज से। 4 to 5 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं, आप डिफरेंट देखें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि ये जो बंदा है ये थोड़ा मेरे मिजाज के खिलाफ है, मीन्स के थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे, इसकी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव है, बहुत मजे की इसकी पर्सनैलिटी। हम लोग जो ये एनालिसिस हमने अपने माइंड में बनाया होता है, आप उससे सीखें कि उनके अंदर वो कौन सी चीज है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, कौन सी चीज है जो आपको बैड लग रही है, और देन वो अपने अंदर करें कि आपके अंदर वो चीज है या नहीं है। उसके बाद आ जाता है कीप जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, जब आप अपने बारे में लिखते हो, ये रिसेंट इवेंट हुआ या फिर ये चीज मैंने की, अब इसमें से मैंने क्या चीज सीखी, क्या मेरा पूरा दिन वेस्ट किया, क्या चीजें मैंने जो है सीखी हैं, ये जो है आपको जो है बहुत ज्यादा आगे जाकर
काम आती है। इसीलिए कुछ ना कुछ अपने बारे में लिखा करें जो आपको लगता है कि आपके अंदर बैड है, अपनी बैड हैबिट्स लिखें, गुड हैबिट्स लिखें, आप जो स्किल सीखना चाहते हैं आगे जाके वो चीजें लिखें, अपने गोल्स को सेट करें और उनके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएं कि कैसे जो है उन गोल्स तक जा सकते हैं। उसके बाद मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया कि मेडिटेट किया करें डेली बेसिस पे। मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगी, आपको यूट्यूब से इजीली मेडिटेशन की वीडियो मिल जाएगी, आप किया करें डेली बेसिस पे। उसके बाद आता है गेट मेंटोर। इसमें क्या है कि इफ यू नीड एनी हेल्प, ठीक है, आइडेंटिफाई करें वेज कि जिसमें आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं। किसी भी अपने मेंटोर को आप उनसे बातचीत करें और अपने बारे में, अपनी पर्सनल ग्रोथ की डिस्कस करें और उनको बताएं कि आई वांट कि मैं अपने अंदर एक पर्सनली जो है ग्रोथ लाना चाहता हूँ, वो इन फैक्टर्स में जो है मैं वीक हूँ, मुझे ये चीजें जो है वो मुझे ठीक करनी है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीजें आप फेस कर रहे हैं, तो उसमें अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछा करें, लाइक इन माय आइडियल वर्ल्ड व्हाट वुड आई बी डूइंग विद माय टाइम एंड एनर्जी। अगर मैं अपने आइडियल वर्ल्ड में जाऊं तो क्या मैं कर रहा हूँ अपनी टाइम और एनर्जी के साथ, क्या ये चीज बेटर है जो मैं कर रहा हूँ। अगर मैं आइडियल लाइफ में जाऊँ तो मैं क्या क्या कर सकता था, अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। तो जब आप वो आइडियल वर्ल्ड में उस चीज को सोचेंगे और उसके साथ साथ उसको रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो आपको एट द एंड आइडिया होगा कि मैं ये चीजें भी कर सकता हूँ और इन जिन चीजों में मुझे ये चीजें सीखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ आई एम अनहैप्पी एट माई करंट जॉब व्हाट अदर करियर पाथ वुड आई वांट। अगर मैं अपने करियर जॉब से, जो अभी मैं रिसेंट जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं इससे अनहैप्पी हूँ तो वो कौन से ऐसे करियर पाथ हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें जाऊंगा और जाना चाहता हूँ, और उसमें ऐसी क्या चीज है या फिर उसमें मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, उसमें मेरी सारी एबिलिटीज यूज हो रही है। तो सॉरी, इस तरीके से जो होगा आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप लोग जो है जरूर, स्पेशली ये वाला जो पार्ट है व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर टुडे, डेली बेसिस का जो है आप बेशक इसको प्रिंट आउट करा के रख लें, 10 से 15 पेजेस या 30 पेजेस हर मंथ के बैक टू बैक पेजेस करवा लें और इसमें ये क्वेश्चंस लिखें। इसके अलावा आप अपने और भी चीजें ऐड अप कर सकते हैं कि किन चीजों के लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, आज मैंने क्या क्या लाइफ में अचीव कर लिया है, कौन सी चीजों से मुझे डर लगता है, कौन सी चीजें जो है कैसे जो है मैं अपने फियर्स को फेस कर सकता हूँ, और कौन सी चीजें हैं जो कोई ऐसी चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता, और किन चीजों को, कौन सी स्किल्स को जो है मैंने डेवलप करना है। सो यहाँ तक जो था मेरा एंड हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी वर्क ऑन पर्सनल ग्रोथ। अब हमने A to Z एक एक चीज पर्सनल ग्रोथ के बारे में देखी है, पढ़ी है, डिस्कस की है। तो आई वांट कि आप लोग बताएं कि हमें अब आप बताएं कि हमें क्यों जरूरत है कि हम वर्क करें अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, एंड इंशाल्लाह देन मैं जो है उस चीज पर आप लोगों को बताऊंगी।